तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टाइम फार्मूलाज के बारे में, जैसे कि हम इन टाइम और आउट टाइम के दोनों के बीच का डिफरेंट देख सकते हैं। यानी कि किसी बंदे ने कंपनी में अपना इन टाइम किया एंड कंपनी ने शाम को जाते समय उसका आउट टाइम लिया, और उस टाइम के दौरान उसने कितने घंटे आपकी कंपनी को काम दिया, उसका ये फार्मूला है और ये किस तरह से काम करता है, मैं इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने वैल्यू में आपको ये वर्क हावर है, ये एक अलग सेपरेट कॉमे में निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए आपको इक्वल लिखना होगा। इक्वल के बाद आपको फॉर्मूला रन करना है यहाँ पर इफ़ के बाद सबसे पहले आपको जो आउट टाइम वैल्यू है उसको करना है ग्रेटर देन इन टाइम, यानी कि अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो क्या होना चाहिए, हम कहते हैं ये आउट टाइम माइनस इन टाइम। ठीक है, अगेन वो कहता है अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या होना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ 1 प्लस आउट टाइम माइनस आपका जो इन टाइम है, और मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर उन सभी चीज़ों का जवाब मिल चुका है, यानी कि ये किस तरह से काम करता है। अगर मैं इसे अदर कहीं रन करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है तो इस वजह से ये दिखा रहा है। मगर अगर मैं यही चीज़ यहाँ पर रन करता हूँ तो शायद ये यहाँ पर कुछ एरर देगा जो कि आपको देखने चाहिए। मैं क्या करता हूँ, ये अगेन ये माइनस ये 1 प्लस आउट टाइम माइनस इन टाइम ब्रैकेट क्लोज एंटर। हाँ, अब आप देखोगे कि ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो इसे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, कंट्रोल F1 करना है, जिससे कि इसका टेक्स्ट फॉर्मेट आ जाएगा। और आप कस्टम पे भी जाके कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं कस्टम पे जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं टाइम में चल जा रहा हूँ, मेरे को डेट ये लेना होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ डेट एंड टाइम पे, तो आप देखोगे इसका एग्जैक्ट टाइम आ चुका है। क्योंकि ये बंदा, मेन दिक्कत यहाँ पे आती है, अगर पीएम में से आप एएम माइनस करेंगे तो वो नॉर्मली हो जाते हैं विदाउट फॉर्मूले के। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस वैल्यू में जाकर मैं लिखता हूँ इक्वल ये माइनस ये। अब जहाँ पर आपके वैल्यू पीएम में से माइनस हो रही होगी वहाँ पर उसका एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। मगर अगर वहीं एएम में से पीएम आप माइनस करने लगेंगे तो वहाँ पर इस तरह का कुछ आपको एरर देगा, जिस वजह से कि हम यहाँ पर ये फार्मूला रन करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके समझ में आ रही होगी। ओके, तो मैं अब यहाँ पर इसका सम निकालता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। नॉर्मली आप इस टाइम का सम नहीं निकाल पाते हो क्योंकि थोड़ा सा एरर आता है। आपने क्या किया, इन वैल्यू को सेलेक्ट किया, एंटर करोगे तो आप देखोगे इसका जवाब कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल F1 यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएंगे, आप कस्टम में जाना है। तो जहाँ पर भी आपका टाइम अगर 24 घंटे से ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पर आपको एक कंडीशन रन करनी होती है। आपको क्या करना है, एक करली ब्रैकेट लेना है, उसमें H लिखना है, H को आप स्मॉल में लिख लीजिए। ओके, इसके बाद आपको सेमी कॉलन लेने हैं और यहाँ पर MM यानी कि हावर्स एंड मिनट्स। तो यहाँ पर अब आपका जो टाइम अगर 24 घंटे से ज़्यादा है तो यहाँ पर ये कोई भी एरर नहीं देगा, आपके टाइम को यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, और जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है 1 तारीख 1 महीना 2019 को बंदे ने रात के 9 बजे इन किया है और आउट टाइम उसका 2 तारीख को है 11 बजे। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, वर्किंग हावर्स निकालना है। तो जो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, इक्वल ये करना है और ये जाने के बाद जो आपका इन टाइम है उससे माइनस करना है, तो ये नॉर्मली आ जाएगा। मगर यहाँ पे भी थोड़ा सा इश्यू ये आएगा, और इसकी फॉर्मेटिंग सही थी जिस वजह से आ रहा था। आपको यहाँ पर जाना है नॉर्मल, और ये जो कस्टम था जिसमें मैंने ये क्रिएट किया था आपके सामने, आप देख सकते हो आपका ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने ये जो H लिखा था उसकी वजह से ये आ रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा तो ये नहीं आएगा, ये यहाँ पर एरर देने लगेगा। अगर इस तरह का एरर आपके में आता है तो आपको कंट्रोल 1 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप लेफ्ट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल करके ऑप्शन आता है, और यहाँ पर जाकर अगर आपका घंटे 24 घंटे से ज़्यादा है तो इसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे, जिससे कि वो आपका हावर्स प्रॉपरली शो होने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। एंड अगला जो हमारे सामने स्टेप है, ये तो अभी किया था। ओके, हाँ, अगला जो हमारे सामने स्टेप है, कंपनी ने हमें ये दिया डाटा। फॉर एग्जांपल अब मैं आपके लिए इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ जिससे कि चीज़ें आपके और भी क्लियर समझ में आए। हाँ, कंपनी ने कहा कि ये टाइम एंड ये 1 तारीख 1 महीना 2019 को 8 बजे बंदे ने एंट्री की, एंड 2 तारीख 1वां महीना सन 2019 अगले दिन यानी कि 10 बजे बंदा कंपनी से निकला। तो इसका आउट टाइम और इन टाइम के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होगा, वो काउंट करके बताओ। मगर अब यहाँ पे क्या है, डेट और टाइम दोनों अलग हैं, तो मुझे क्या करना होगा, 1-2 कॉलम ऐड करने पड़ेंगे, जिसमें कि मैं इन दोनों को, मतलब डेट और टाइम को, इन टाइम को एक साथ कर दूंगा, एंड टाइम और एंड डेट को ऐड कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, 2 ब्रैकेट ऐड करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर खोल ले रहा हूँ।
इंसर्ट अगेन इंसर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ आपका स्टार्ट टाइम, ठीक है, और ये आपका एंड टाइम। ओके, ये दोनों आ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ दोनों की। ओके, आपको क्या करना है, इक्वल ये प्लस ये आपका आ चुका है। मैं अभी इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आपको लास्ट में कर दूंगा। एंड अगेन यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पे भी इक्वल ये प्लस ये, ठीक है। और ये दोनों आपके अभी प्रॉपर रन हो चुके हैं, हालांकि आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। इसके बाद आपको वही Ctrl+1 प्रेस करना है, जिससे आप सेल फॉर्मेट में चले जाएंगे, चाहे यहाँ से चले जाएँ। और इसके बाद टाइम में जाने के बाद आपका जहाँ पर डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा हो, वहाँ पर उस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया तो इसमें यहाँ पर इसका एग्जैक्ट टाइम आ रहा है। और अगेन मेरे को वही करना है, इक्वल ये माइनस आउट टाइम माइनस इन टाइम। तो आप देखोगे इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंट था वो कितना आ रहा है। अब क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग कस्टम दिखा रहा है, यानी कि वही एच जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा था, उसकी वजह से 24 घंटे से ज़्यादा होने पर भी एग्जैक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा।